यस, सो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन पोलर, ये खुला रखा ना इसलिए शायद मॉस्किटोज ज्यादा हो गए, ये डोर ओपन था ना। अच्छा चलो, सो अब हम एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझते हैं। मतलब पोलराइजेशन क्या है और कैसे पास एक्सिस और कैसे वो पास होगा, बेसिक कंसेप्ट हमने समझा। अब एक्सपेरिमेंटली कैसे ये सब समझते हैं वो देखते हैं। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये समझते हैं। पहला केस देखते हैं। मान लो यहां पर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, पहले ही बताया हमने, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, वो कौन सा सोर्स है, अनपोलराइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है। तो वहां से जो लाइट निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, अनपोलराइज्ड ही निकलेगी। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, उसको अभी हमें क्या करना है, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है। डन। चलो, तो यहां से अनपोलराइज्ड लाइट निकल रही है। मान लो ये ब्लू कलर्ड वन एंड से रेड कलर्ड वन, ऐसे डिफरेंट मतलब ऐसे वर्टिकल प्लेन में भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी जा रही है। अभी क्यों हमने ये दो ही दिखाया, इंक्लाइन प्लेन में भी जो जा सकती थी, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया है, जो इंक्लाइंड है सपोज, उसको हम जैसे वेक्टर में करते थे वैसे कंपोनेंट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। तो अगर कोई इंक्लाइंड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जो हमारा लाइट रे आएगा इंक्लाइंड, उसको हम इंक्लाइंड ना लेके उसका कंपोनेंट ले लेंगे विथ दैट पर्टिकुलर एंगल से, उसी के साथ एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ तो कॉस थीटा एंड दैट, और ऑपोजिट वाला साइन थीटा। ओके, तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बना देंगे। तो एक्चुअल में तो फिर दो ही चीजें हुई। अगर तुम्हें यहाँ रिप्रेजेंट करना है अनपोलराइज्ड लाइट को, तो दो ही वे में तुमने, अभी इसके पहले हमने जो किया ये रहा, ऐसे ही तुम कर सकते हो कि भाई एक तो वर्टिकली जा रहा है ऐसे ऐसे, और एक जा रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे सांप जैसे। फिर अगर सर ऐसे इंक्लाइन जा रहा हो तो इंक्लाइन जा रहा हो, उसके तो कंपोनेंट निकालिए ना हमने, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। डन। ओके, तो हम सारे के सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ले रहे हैं। सो हमने ऐसा सेटअप ले लिया है कि से वर्टिकल और ये रेड वन इज दी हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज आवर पोलराइजर। ये है क्या हमारा पोलराइजर, जो हमने बोला वो। ओके, तो यही है हमारा क्रिस्टल, और वो क्रिस्टल ही क्या है हमारा पोलराइजर। ओके, सो पोलराइजर क्या करेगा, अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा, पोलराइज्ड कर देगा। अगर मान लो कि ये वर्टिकल है ब्लू और हॉरिजॉन्टल है रेड, और ये अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, I0, तो अब ये पोलराइजर के बाद कौन सा निकलेगा, रेड वाला निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ही है। तो अब कौन सा निकलेगा, वर्टिकल वाला निकलेगा। तो वर्टिकल वाला यहां पर लाइट तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन अभी पता कैसे चलेगा, लाइट तो लाइट होती है, तुम देखोगे लाइट आई तो लाइट को देख के थोड़ी पता चल जाएगा कि ये पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड। लाइट को देखकर पता चलता है, वो तो चमक रहा है यार, ये लाइट को मैं देख रहा हूं, पता कैसे चलेगा ये पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड, लाइट को देख के पता चलने वाला नहीं है। अच्छा, तो आ तो गया, तो क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए। सो भाई ये पोलराइज तो हो गई, लेकिन हमें कैसे पता कि ये पोलराइज्ड हो गई। ओके, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए देखो, अगर इसकी इंटेंसिटी I0 थी, तो I0 हमने टू डायरेक्शंस में हमने पूरी की पूरी तोड़ दी थी। I0/2 वर्टिकली जाएगी और I0/2 हॉरिजॉन्टली जाएगी, क्योंकि इंक्लाइन के भी हमने कंपोनेंट्स ले लिए थे। तो अगर यहां से सारी की सारी वर्टिकल वाली पास हो गई और हॉरिजॉन्टल वाली पास हुई नहीं, तो अगर इंटेंसिटी यहाँ I0 थी तो I0/2 और I0/2 दो डिवीजन कर दिए, उसमें से I0/2 तो निकल गया, तो बाकी क्या आया, सिर्फ I0/2। तो क्या समझ सकते हैं हम, सर अगर इंटेंसिटी कम हो गई ना, मतलब ये पोलराइजेशन हो गया है, वो तो हम समझ ही सकते हैं। अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो हम बोल सकते हैं ना कि पोलराइजेशन हो गया, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा थी और यहां पे उससे आधी हो गई, सिंपल है। लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों, इंटेंसिटी तो कोई भी, ये यहाँ पे अगर मैंने कोई ग्लास रख दिया जिसकी ब्लैक फिल्म है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को वो तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो भी इंटेंसिटी तो डाउन हो जाएगी। तो पता कैसे चलेगा, चलो पहले ज्यादा लाइट आ रही थी, तुमने ब्लैक ग्लास पहन लिए, जैसे मैंने बोला ना कि स्पेक्टेकल्स खरीदने गए तो वहां तुम्हें पता चलेगा कि पोलराइज्ड ग्लास,
तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा? देखो ना पोलैरिटी दिख रही है भाई, रास्ते पे से उठा ले वहां पर भी आगे ब्लैक ले लिए तो उधर ऐसा ही दिखेगा कि हाँ अभी ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर है फ्रेम उसकी, तो वो क्या करेगी, ज्यादातर रेस को ऑब्जर्व कर लेगी, इंटेंसिटी डाउन कर देगी, तो तुम्हें अभी उतना ब्राइट दिखने वाला नहीं है। इसीलिए तो सन ग्लासेस को हम पहनते हैं एकदम खतरनाक वाली धूप हो तब, क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट हमारी आंखों में ना चली जाए, तो वो उसके बाद थोड़ी कम लाइट होगी। तो तुम नॉर्मल ग्लास ले लो और उसके ऊपर ब्लैक फिल्म लगा दो ना, तो भी कम ही हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी। पोलराइज्ड है या नहीं पोलराइज्ड है, वो सिर्फ हम इंटेंसिटी को देखकर बता सकते नहीं। पोलराइज्ड है और अनपोलराइज्ड है वो अब हम इंटेंसिटी को देखकर बता सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ रखा हुआ होगा कोई ग्लास ब्लैक कलर की फिल्म से, तो भी तो इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी। तो सिर्फ इंटेंसिटी डाउन होना डज नॉट मीन कि योर सोर्स ऑफ लाइट इज पोलराइज्ड। डन? ओके, तो ये तो ऐसा हो गया। अब हम यहां देख रहे हैं पता नहीं चल रहा, अच्छा कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं ऐसा समझो कि ये जो हमारा पोलराइजर है, ओके, वो पोलराइजर को हॉरिजॉन्टल कर देता। कौन सा कर दिया? हॉरिजॉन्टल। तब यहां पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? I0/2 मिलेगी। करेक्ट? कुछ आएगा बाहर या कुछ भी नहीं आएगा? उसके बाद अब नहीं, यहां ये है, ये अनपोलराइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है। यहां मैंने ये रखा, लेकिन जैसे यहां है वैसे नहीं रखा, हॉरिजॉन्टली रखा, उसी जगह पर, उसी यहीं पे इसको ही घुमा दिया, ऐसा समझो ना। इसको ये जो पकड़ा हुआ है मैंने, उसको ही घुमा दिया और हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो क्या होगी इंटेंसिटी? हाँ, क्या क्या? अरे बोलो। पहले वर्टिकली पास होके आ रहा था, और अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो वर्टिकल वाला ब्लॉक हो गया और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला आगे आएगा, तो उसकी इंटेंसिटी भी वही हो जाएगी I0/2। तो अगर मैंने वर्टिकली होल्ड किया तो भी इंटेंसिटी मिल रही है I0/2, मैंने हॉरिजॉन्टली रखा उसको तो भी इंटेंसिटी मिल रही है I0/2। लेकिन नाउ इफ आई मेक एन इंक्लिनेशन, एक इंक्लिनेशन पे रखू, मैं कोई एक एंगल पे रखू, तो क्या होगी इंटेंसिटी? I0/4 होगी। सोचो, फिर से आधा हो गया, I0/2 का भी आधा I0/4 ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? वैसे ऐसा ही हमें आइडिया आ सकता है, जनरली हमें ऐसा ही लगेगा कि भाई अब तो ऐसा ही होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। क्यों वैसा नहीं होगा? क्योंकि यहां पे से तो सभी निकल रहे हैं ना भाई, यहां पर से तो ये हमने कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर दिया है, तब जाके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। अदरवाइज थोड़ी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, वो तो सारी डायरेक्शन में निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, वो तो ऐसे सारी डायरेक्शन में निकल रहा है। अभी मैं पोलराइजेशन वर्टिकल रखा तो बाहर निकलेगा I0/2, हॉरिजॉन्टल रखा बाहर निकलेगा I0/2, लेकिन इंक्लाइंड रखा तो भी वो इंक्लाइंड वाली लाइट तो आ ही जाएगी। अब उसके कंपोनेंट नहीं करो तुम, वो जो इंक्लाइंड आ रही है उसके कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब किसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे? एक्चुअली जो वर्टिकल है उसके कंपोनेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जो वर्टिकल है वही इंक्लाइंड हो गया है। वो कैसे हुआ? क्योंकि तुमने पोलराइजर को ही बेंड कर दिया। समझ में आ रहा है? हम पहले क्या कर रहे थे, जो एक्चुअली इंक्लाइंड वेव आ रहे थे, वो इंक्लाइंड को लाइट रेस को हमने कन्वर्ट कर दिया कंपोनेंट्स में। अब हम वो नहीं कर रहे हैं, अब हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हम तो पोलराइजेशन को ही इंक्लाइंड कर दे रहे हैं, पोलराइजर को ही इंक्लाइंड कर दे रहे हैं। अगर हमने पोलराइजर को इंक्लाइंड कर दिया तो एक्चुअल में ऐसा समझो कि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल था, ओके, और पोलराइजर यहां था, और मैंने पोलराइजर को ही ऐसे कर दिया। तो ऐसे कर दिया तो अब ये जो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा वो तो एक एंगल बना देगा वहां पर, तब उसके कंपोनेंट लेंगे तो सारे के सारे यही प्लेन में आ जाएंगे। कौन से प्लेन में? ये लिया तो ये कैसे, और ये उसके परपेंडिकुलर, सारे के सारे ये भी प्लेन में आ जाएंगे। तो एक वाला तो बाहर आएगा ही ना। समझ में आ रहा है? तो कोई भी तरह से तुम पोलराइजर को घुमाओ, तुम्हारी इंटेंसिटी I0/2 ही रहेगी। डन? कोई भी वे में तुम पोलराइजर को घुमाओ, इंटेंसिटी क्या रहेगी? I0/2। डन? क्यों? क्योंकि हम तो ये सोर्स तो हमारे हाथ में है ना भाई। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं।
हमारे हाथ में है ना कि कैसे पकड़ोगे तुम पोलराइजर को, और पकड़ो ना पकड़ो वहां पर तो अनपोलराइज लाइट है, तो वो थोड़ी बोलेगा कि भाई मैं इंक्लाइन नहीं आऊंगा। अरे इंक्लाइन वाली तो आएगी ना, वही अभी वर्टिकल है, और जो वर्टिकल है वो ही इंक्लाइंड हो गई। सिंपल है। ओके, सो अगर हमने ऐसा किया तो ये अगर वर्टिकल कर दिया हमने, मतलब ये इंक्लाइंड कर दिया हमने, दिस वन ऐसे पोलराइजर को हमने ऐसे इंक्लाइंड कर दिया, तो ये जो इंक्लाइंड वाला है वही पास एक्सिस हमारी वर्टिकल हो जाएगी, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। और जो एक्चुअल में, एक्चुअल कौन से थे, एक्चुअल ये वर्टिकल है और एक्चुअल ये हॉरिजॉन्टल, वही क्या बन गए, अब उसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। इसके कंपोनेंट निकाल के यहाँ और यहाँ ऐड हो जाएगा, इसके भी यहाँ और यहाँ ऐड हो जाएगा, इसके भी यहाँ और यहाँ ऐड हो गया, और इसका से यहाँ और यहाँ ऐड हो गया। डन। ओके, तो अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट हो जाएंगे। मींस तुम्हारी इंटेंसिटी, ये पूछ सकते हैं तुम्हारी इंटेंसिटी, तो तुम पोलराइजर को वर्टिकली होल्ड करो, 90 डिग्री रोटेट करो, 180 डिग्री रोटेट करो, 360 डिग्री रोटेट करो, क्लॉकवाइज रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, कोई भी एंगल पे रोटेट करो, तुम्हारी इंटेंसिटी तो I0/2 ही मिलेगी। यहां से पूछेंगे एक एक मार्क के क्वेश्चन, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, पोलराइजर के बाद तुम्हें इंटेंसिटी I0/2 ही मिलेगी, आधी हो जाने वाली है। डन। ओके, चलो अब दूसरा केस लेते हैं। तो जैसे कि ये तो हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कुछ भी तरह से ले सकते हैं। अब केस 2 लेते हैं। तो ये जो हमारा केस 2 है उसको समझते हैं कि अब क्या होगा। तो अब अनपोलराइज लाइट है, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, I0। फिर तुमने पोलराइजर लग दिया, तो अब क्या होगा, पोलराइज्ड हो गए, अब लाइट पोलराइज्ड हो गई है, और उसकी इंटेंसिटी कौन सी हो गई, I0/2। अब ये जो आया है यही प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ये लाइट को क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब ये लाइट को, हाँ प्लेन को नहीं, प्लेन तो कौन सा है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ओके, सो ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तुम प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसा पूरा लिखो या सिंपली पोलराइज्ड लाइट लिख दो, दोनों सेम ही है। ओके, तो ये हो गई हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसकी इंटेंसिटी कितनी बन गई, I0/2। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरा एक पोलराइजर ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, दूसरा पोलराइजर ले रहा हूं। अगर मैंने ये दूसरा पोलराइजर लिया, ओके, और ये ऐसे वर्टिकली आ रहा है, ठीक है, ये वर्टिकली ऐसे आ रहा है, और मैंने ये पोलराइजर को ऐसे वर्टिकली रखा। डन, समझ रहे हो। तो अब उसमें से पास होके ये वेव यहां आ गया, यहां से मैं देख रहा हूं, तो इसकी इंटेंसिटी क्या बनेगी, I0/2। ये I0/2 है तो ये भी I0/2 ही बनेगी, क्योंकि ये तो वर्टिकली है। तो ये जो बार है उसमें से, वो जो पास एक्सिस है उसमें से पास होके आएगी, तो उसमें पास होके आएगी तो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि इंटेंसिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है यहां पर, अब थोड़ी कम होगी। तो अब ये पास होके आ गई। डन, समझ में है। तो इंटेंसिटी यहां भी I0/2 और यहां भी I0/2। यहां पे है अभी थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या, अब ये सेकंड नंबर के पोलराइजर को मान लो कि मैं इंक्लाइंड कर रहा हूं। अब बताओ इंटेंसिटी सेम रहेगी या कम होगी या ज्यादा भी होगी। ये उसको छोड़ दो, अब वो तो हो गया। यहां मेरे पास क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। अब पोलराइज्ड लाइट है और अब मैं पोलराइजर यूज कर रहा हूं। अब पोलराइजर को मैं, लाइट को नहीं छेड़ रहा हूं, पोलराइजर को मैं क्या कर रहा हूं, मोड़ रहा हूं, इंक्लाइंड कर दिया। तो इंक्लाइंड करने के बाद तुम्हें लाइट तो दिखने वाली ही है, लेकिन ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, या उतनी रहेगी, कम होगी। पक्का, इंक्लाइंड हो गया तो वो भी हो तो पास नहीं करेगी। करेक्ट, करेक्ट है, कम होगी। मतलब ये तो वर्टिकली था, अब तो ये तो ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट है भाई, मतलब उसकी तो एक ही डायरेक्शन है। तो वो ऐसे 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 करके आ रहा है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है। अब मैं लाइट को तो चेंज नहीं कर सकता, पहले हो रहा था वैसा। क्यों, क्योंकि वो अनपोलराइज थी, तो उसमें तो वर्टिकल भी आएगी, इसमें वर्टिकल है ही नहीं, ये तो पोलराइज्ड है, तो ऐसे ऐसे ही जाने वाला है। अब तुम ऐसे रखोगे तो पास हो जाएगा, ऐसे थोड़ा टिल्ट कर दिया तो वो थोड़ा पास होगा, बाकी का रह जाएगा। डन। तो जो बाकी का रह जाएगा उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे जैसे तुम ये सेकंड नंबर के पोलराइजर को रोटेट करते जा रहे हो, जैसे जैसे तुम्हारा इंक्लिनेशन विद दी
पोलराइज्ड लाइट मतलब पास एक्सिस एंड पोलराइज्ड लाइट के बीच का इंक्लिनेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होता ही जाएगी, कम होती जाएगी। डन। फिर एक पॉइंट आएगा कि तुमने पूरा पोलराइजर हॉरिजॉन्टल कर दिया, अब इंटेंसिटी क्या होगा, 0, खत्म, कुछ दिखेगा ही नहीं तुम्हें, दिखेगा ही नहीं। मतलब इसके बाहर सेकंड पोलराइजर के बाहर कुछ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, पास एक्सिस तो तुमने एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दी, वो आ रहा है वर्टिकल और तुमने रखा है हॉरिजॉन्टल। तो कोई ऐसे ऐसे आ रहा है और तुमने ऐसे ऐसे जगह रखी हुई है, तो कहां से आएगा बीच में से। डन। तो पूरा का पूरा अगर 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो फिर इंटेंसिटी क्या हो गई, 0, एग्जैक्टली 0। डन। अब देखो और केस, 90 डिग्री से बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, 91, 92 ऐसे कर रहा हूं। पहले ऐसा था, फिर ऐसे जा रहा है, ये पोलराइजर ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या हुआ, कम हुआ। तुम ऐसा ही समझो, तुम ही सोर्स ऑफ लाइट हो या पीछे सोर्स ऑफ लाइट और ये पोलराइजर। ओके, अभी पीछे से बोर्ड से लाइट आ रही है ना तुम्हारे पास, हाँ तो वो लाइट है, अभी इसमें से वो लाइट आ रही है, ठीक है। अब मैंने ऐसा किया तो कम लाइट हुई, तुमने ही बताया, इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, अब 0 हो गए। अब सर लाइट तो दिख रही है, भाई ये अनपोलराइज्ड है ये तो अनपोलराइज्ड है, मतलब कि अगर 90 डिग्री कर दिया तो यहां पे अभी कुछ दिखने वाला नहीं है। ओके, तो अब क्या हो गया, ये सारी की सारी, मतलब अब तुम्हें पता चलेगा नहीं चलेगा बाद में, इतना 90 डिग्री हो गया, इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। अब मैं 90 से 91 किया, ये क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या होगा, हाँ सिंपल है, करेक्ट, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वापस मैं रोटेट करते ही जा रहा हूं तो क्या होता जाएगा, बढ़ेगी, 90 से 95, 100, 120, 135, ओके, और कहां तक पहुंचेंगे, 90, 90, 180, तो 180 हो गया, तो इंटेंसिटी क्या होगी, करेक्ट। ओके, सो इंटेंसिटी जितना वो उल्टा हो या सुल्टा हो, हमें तो वर्टिकल चाहिए भले ही ये पूरा उल्टा हो गया, पोलराइजर ऐसा था और तुमने रोटेट करके पूरा ऐसा कर दिया, अब भले हमें तो रास्ता ही चाहिए ना, रास्ता मिल गया, हमें वर्टिकली ऐसे जाना था, वो मिल गया। तुम ऐसे करोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसे मिल रहा है, फिर इसको पूरा उल्टा करोगे तो भी मिल रहा है। डन। तो वो उल्टा हो सुल्टा हो हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या है, हमारा रास्ता पास एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। डन। तो जब 0 डिग्री एंगल था किसके बीच में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पास एक्सिस के बीच में 0 डिग्री एंगल, मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब 0 डिग्री एंगल था तब 100% इंटेंसिटी, मतलब I0/2, तो यहां पर भी I0/2 100% ही हुआ ना। लेकिन अगर ये एंगल बढ़ता गया 0 to 90 तक, तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी इंटेंसिटी, एंड एट 90 डिग्री इंटेंसिटी विल बी 0। एंड इफ यू टिल्ट अगेन, देन क्या होगा, फिर से 180 तक इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही 180 डिग्री रीच हो गया तो फिर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पास एक्सिस के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 मतलब अगेन पैरेलल है, 180 एंगल मतलब पैरेलल, और पैरेलल हो गए मतलब क्या है, अंदर से पास होगा, और अंदर से पूरा पास होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, सेम 100% I0/2। डन। अगर दूसरी साइड मोड़े तो भी ऐसा ही सेम ही होगा या कुछ अलग होगा, सेम ही होगा। तुम क्लॉकवाइज मोड़ो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ो, सेम ही होगा। अच्छा, करेक्ट। तो हम तो क्या करने वाले थे, एक्चुअली हम समझने वाले थे कि पता कैसे लगेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट है या मतलब प्लेन पोलराइज लाइट है, मतलब पोलराइज लाइट है या अनपोलराइज लाइट है। तो पता चल गया ना तुम्हें, ये सेकंड नंबर का पोलराइजर है, इसको तुमने रोटेट किया, इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, तुम्हें पता चल गया जो आने वाली थी वो क्या थी, पोलराइज लाइट थी, पता चल गया ना। ओके, लेकिन वही चीज यहां पता नहीं चल रही थी। अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुमने यहां पर मोड़ा तो इंटेंसिटी तो तुम्हारी I0/2 ही मिल रही थी, कम नहीं हो रही थी, सेम I0/2 मिल रही थी। यहां पर पोलराइजर को बेंड किया हमने, इंक्लाइंड किया, तो इंटेंसिटी कम हो रही नहीं थी। तो अगर इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है, और इंटेंसिटी कम हो रही है तो वो कौन सी लाइट है जो आ रही है, वो पोलराइज्ड लाइट। डन, पक्का समझ पाएंगे। हाँ बोलो। अगर प्लेन को
ऐसा है, ऐसे घूमा है सीधा, सीधा, हाँ इधर ऐसा है, हाँ ऐसे नहीं जाएगा। तो मतलब वर्टिकल आ रही है, ऐसे वर्टिकल ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही है, हाँ, लेकिन तुमने ऐसे कर दिया, ऐसे, तो हुआ क्या पता है, इतना पोर्शन मिला उसको, इतना मिलना चाहिए था, उसमें से इतना मिला और वहां से पास, बट वो पोलराइज नहीं मानी जाएगी। ओके, उसको पोलराइज मान सकते नहीं, इंटेंसिटी कम होगी, हाँ कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला था, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से सुनना। लाइट पोलराइज है या अनपोलराइज्ड है, वो चेक करने के लिए यू नीड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पोलराइजर, 1 और 2? चेक करने के लिए तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें जो ये लाइट आ रही है, मुझे चेक करना है कि ये जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड है और अनपोलराइज्ड है। उसके लिए एक पोलराइजर चाहिए या दो पोलराइजर चाहिए? एक चाहिए, दो चाहिए? एक ही चाहिए पोलराइजर। क्यों? क्योंकि ये पोलराइजर को तो हमने यूज किया था पोलराइज्ड करने के लिए। ये पोलराइजर को क्यों यूज किया हमने? पोलराइज करने के लिए। अगर पोलराइज ना भी करो, ओके, पोलराइज ना भी करो, तुम्हें तो चेक करने के लिए एक ही चाहिए ना। जैसे कि ऐसा समझो ये एक ही है तुम्हारे पास, ये एक ही पोलराइजर है, दूसरा है ही नहीं। तो अब यहां पर अगर अनपोलराइज्ड होगा और मैं इसको रोटेट करूंगा तो इंटेंसिटी डाउन होगी, फिर कंटिन्यूअसली डाउन ही होगी, कितना भी रोटेट करो। अब वो देखो, यहां डाउन होना और यहां डाउन होना थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे आधी हो गई, आधी ही होगी। तुम 1 डिग्री रोटेट करो, 90 डिग्री रोटेट करो, जितना रोटेट करना हो कर दो, वो कितना होगा? आधा ही होगा। एग्जैक्टली कितने भी एंगल से रोटेट करो वो आधा होगा। लेकिन यहां पर वो वैसा नहीं है। अगर तुम 1 डिग्री रोटेट कर रहे हो, ओके, तो तुम्हारा डिक्रीज थोड़ा होगा। फिर तुम 10 डिग्री रोटेट कर रहे हो, ज्यादा डिक्रीज होगा। 45 डिग्री रोटेट कर रहे हो और ज्यादा होगा। 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो एक ही से खत्म हो गया ना। यही पोलराइजर को तुम 90 डिग्री रोटेट कर दो और तुम्हारी इंटेंसिटी जैसी थी वैसी की वैसी ही मिल रही है, I0/2, और से I0 होगी तो I0/2। तो इसी को तुमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ये है सेम यही केस है, अनपोलराइज्ड और ये हमारा पोलराइजर। इसको मैंने 90 डिग्री रोटेट किया तो भी यहां पर इंटेंसिटी क्या मिलने वाली है? I0/2। लेकिन अगर यहां पर पोलराइज्ड लाइट होती और अब मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी? अगर यहां पर पोलराइज्ड लाइट होती और मैं यहां पर पोलराइजर को 90 डिग्री रोटेट करता तो मुझे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 0। तो दूसरे पोलराइजर की जरूरत ही नहीं है। इफ वाइल रोटेटिंग द पोलराइजर तुम्हारी इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। और 90 डिग्री क्या तो 0 हो गई। कम तो दोनों में ही हो रही है इंटेंसिटी। लेकिन सपोज तुमने 90 डिग्री रोटेट किया और 0 हो गई, मतलब क्या? इधर पोलराइज लाइट थी, लेकिन तुम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो, कम तो हो रही है लेकिन 0 नहीं हो रही है, मतलब क्या? तुम्हारी अनपोलराइज्ड लाइट थी। सिंपल। तो चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 पोलराइजर ही इनफ है। हाँ, पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें 2 चाहिए। मतलब पहले प्रोड्यूस करो और फिर वापस चेक करके वेरीफाई करो कि ये पोलराइज्ड है या नहीं, उसके लिए 2 चाहिए। मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए, पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए, यस, पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 2 चाहिए। ओके, लेकिन अगर मान लो कि हमें सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट, कहीं से लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट पता ही नहीं हमें कहां से आ रही है लाइट, कहीं से लाइट आ रही है और बोला है कि चेक करो कि ये पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड, और तुम्हें दे दिया है पोलराइजर। तो तुम्हें यहां से अगर पोलराइज्ड लाइट आ रही होगी और उसको मैं ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, इधर कुछ लाइट दिखेगी ही नहीं, ब्लॉक हो गया सब कुछ। ओके, मतलब ये लाइट जो आ रही थी वो क्या थी? पोलराइज्ड। लेकिन अगर ये लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड है, इसको मैं ऐसे करूंगा फिर डीम तो हो जाएगी लेकिन दिखेगी, तो वो कौन सी है? अनपोलराइज्ड लाइट। सिंपल। पक्का समझ में आ गया? कोई गलती नहीं होगी ना? ओके, चलो, पक्का? यस। ओके, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एंड देन जैसे हमने इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में भी ये डायग्राम देखा था, ये सेम डायग्राम हमें यहां भी पूछा जा सकता है। ओके, सो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ग्राफ पर शो करो।
तो कैसे शो करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हमारा ये जो पोलराइजर है, अगर हमारा पोलराइजर है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, इंटेंसिटी, और ये क्या है हमारा एंगल। ओके, वहां पे क्या था, इंटरफेरेंस और एंड से डाइफ्रैक्शन में, यहाँ तो इंटेंसिटी थी, यहाँ पे क्या था, पाथ डिफरेंस था ना। ओके चलो, अब ये 0 डिग्री 90 डिग्री ये सब क्या है, एंगल है। किसका एंगल, एंगल बिटवीन दी पास एक्सिस एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उनके बीच का एंगल है। अच्छा, अगर उनके बीच का एंगल 0 हुआ मतलब वो दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब पूरा का पूरा घुस जाएगा। डन। ओके, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली से I0। अब अगर मैं 90 डिग्री उसको रोटेट कर दूं, अभी जो हमने किया पोलराइजर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। डन। अगर 90, देखो अब हम पोलराइज लाइट का ही समझ रहे हैं, अब वापस सर वो अनपोलराइज्ड होती तो उसके लिए ग्राफ नहीं है ये किसके लिए ग्राफ है, पोलराइज्ड के लिए ग्राफ है। तो मतलब अब सोर्स ऑफ लाइट तुम्हारे पास पोलराइज्ड ही है। देखो जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी फॉर द इजीनेस तुम I0 ले सकते हो, फॉर द इजीनेस हमने ले लिया से 2I0। तो अब पहला पोलराइजर रखा तो यहां से आधी होने वाली है। ओके, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन जो भी हो आधी हो जाएगी। क्यों आधी, इंक्लाइन वाली तो कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दी इसलिए आधी हो गई, वो सब तो समझ गया ना पक्का। अब ये हो गया I0, तो 2I0 का क्या, 2I0 का हो गया I0। अब दूसरा पोलराइजर है, सो दूसरा पोलराइजर अगर इसके बीच में पास एक्सिस एंड प्लेन पोलराइज लाइट जो आ रही है उसकी जो एक्सिस है और से एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, उसके बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो I0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I0 पूरा का पूरा आ गया। डन, तो मैक्सिमम मिलेगा। अब अगर इसको मैं रोटेट करूं सेकेंड नंबर के, पहले को नहीं, ऑलरेडी तुमने पोलराइज लाइट ही ले ली है और हम ग्राफ पोलराइज लाइट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो अब अनपोलराइज केस नहीं आएगा, अब हम पोलराइज है। अब ये तुम जो तुम्हारा पोलराइजर है उसको धीरे 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 कोई भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में तुम क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इंटेंसिटी कम हो रही है, 90 डिग्री पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये है हमारी 0 इंटेंसिटी और ये है हमारा 90 डिग्री। तो ऐसे करके, और क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, उतना ही होगा। अब हमें पता है कि अगर 180 डिग्री हो गया इधर या इधर तो वापस इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमने इंटेंसिटी को वापस मैक्सिमम कर दिया। क्या इंटेंसिटी मैक्सिमम पहले जितनी थी उतनी ही हो जाएगी, हाँ तो उतनी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ देखो वही हाइट पर है। जैसे कल डाइफ्रैक्शन के लिए दिखा था तो हमने ऐसे करके फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा ऐसे किया था, याद आया? ओके, लेकिन यहाँ पर सेम इंटेंसिटी मिलेगी। ओके, सो और फिर वापस 270 मतलब वापस 90 डिग्री, 180 से वापस 90 डिग्री पे पहुंच गए तो वापस क्या हो गया, डिक्रीज। और ये वापस 180 पे ऊपर और ये वापस डिक्रीज। सिंपल है। ओके, तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट हमने समझा, समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ग्राफ भी पूछा जा सकता है तीनों के तीनों का, इंटरफेरेंस का, डाइफ्रैक्शन का और पोलराइजेशन का ग्राफ भी पूछा जा सकता है। इंटेंसिटी एंड डाइफ्रैक्शन के फॉर्मूलाज भी पूछे जा सकते हैं डिराइव करने के लिए। जनरली नहीं पूछते, न्यूमेरिकल पूछ लेंगे तो उनका दोनों आ गया, तो भाई आ भी रहा है और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। लेकिन डेरिवेशन भी हमने किया ही है, छोटे छोटे ही डेरिवेशन है, थोड़े ट्राइंगल्स बनाने हैं, दैट्स इट। ओके, और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है। सो डेरिवेशन भी हमने किया, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वो सब कुछ निकाला हमने। एंड देन पोलराइजेशन भी आज हमने समझा और उसका ग्राफ भी देख लिया। डन? ओके।